जय हिंद दोस्तों। एग्जाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड परीक्षा वाणी सार संग्रह की इस श्रृंखला के अंतर्गत आज हम परीक्षा वाणी के जो चैप्टर क्या है आपका 11वां है उत्तराखंड के ऊर्जा संसाधन, उसको कवर करेंगे। इससे पहले हम जनजातियों को, खनिज संपदा को, परिवहन तंत्र को, उत्तराखंड के इतिहास को कवर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। तो देखते हैं दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन। जोशियारा से धरासू तक विद्युत परियोजना हेतु भूमिगत सुरंग किस नदी पर बनाई गई है या स्थित है? दोस्तों, जो भूमिगत सुरंग बनाई गई है कहाँ से, जोशियारा से धरासू तक, वो किस नदी पर बनाई गई है? तो दोस्तों वो बनाई गई है आपकी भागीरथी नदी पर। किस नदी पर? भागीरथी नदी पर बनाई गई है। और यहाँ पे एक चीज़ आगे आपको सरल पड़ेगा, एक चीज़ याद रखना, याद रखने के लिए मनपाला लोहार से, मनपाला लोहार से, ठीक है। तो जो भागीरथी नदी पर स्थित जल विद्युत परियोजना है, मनेरी भाली परियोजना, पाला मनेरी परियोजना, लोहारी नाग परियोजना, ठीक है, मनपाला लोहारी नाग परियोजना, ये दो क्या है, मनेरी भाली फर्स्ट और सेकंड क्या है, दो हैं। अगला क्वेश्चन, किसाऊ बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? दोस्तों, जो किसाऊ बांध परियोजना है या किस्सो बांध परियोजना भी बोल सकते हैं, ये आपकी देहरादून में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, किस जनपद में स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। और अगर यमुना नदी पूछे तो किस पे है, टोंस नदी पर स्थित है। किस नदी पे है? टोंस नदी पे है। और 600 मेगावाट की परियोजना है। कौन सी? किस्सो बांध परियोजना। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड अक्षय विकास अभिकरण का मुख्यालय है। दोस्तों, जो उत्तराखंड अक्षय विकास अभिकरण का मुख्यालय है देहरादून में स्थित है। कहाँ पे है? देहरादून में स्थित है। दोस्तों, सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया गया है। अगला क्वेश्चन, कोटेश्वर बांध परियोजना किस नदी पर यानी किस नदी पर निर्माण किया जा रहा है? तो दोस्तों, जो कोटेश्वर बांध परियोजना है वो भागीरथी नदी पर स्थित है। कहाँ पे? टिहरी में भागीरथी नदी पर स्थित है। 300 मेगावाट की परियोजना है। अगला क्वेश्चन, टिहरी परियोजना का 1000 मेगावाट का प्रथम चरण कब चालू किया गया? तो दोस्तों, जो टिहरी परियोजना है जो कुल कितनी है, 2400 मेगावाट है। जब इसकी फाउंडेशन पड़ी थी, नींव पड़ी थी, तब 600 मेगावाट की परियोजना थी शिलान्यास के टाइम पे। तो दोस्तों, जो इसके 1000 मेगावाट परियोजना को लागू किया गया वो 2006 में किया गया। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड ऊर्जा नीति के अनुसार कितने मेगावाट तक की परियोजनाओं को लघु परियोजना की श्रेणी में रखा गया है? दोस्तों, जो लघु परियोजना की श्रेणी में रखा गया है वो रखा गया है 25 मेगावाट तक की परियोजनाओं को, यानी जो 25 मेगावाट तक की परियोजना है वो क्या है, लघु परियोजना की श्रेणी में रखी गई हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क स्थित है। दोस्तों, जो उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत राज्य स्तरीय पार्क हैं वो कहाँ पे हैं? तो देहरादून जनपद में स्थित हैं। कहाँ पे? देहरादून जनपद में। वीडियो को लाइक कर लो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पूरी सीरीज चलेगी ये। अगला क्वेश्चन, नानक सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों, जो नानक सागर बांध है वो आपके क्या है, आपके नंधौर नदी पर स्थित है। अच्छा, किस जनपद में स्थित है? उधम सिंह नगर में स्थित है। और किस नदी पर स्थित है? तो नंधौर नदी पर स्थित है, जो कहाँ से निकलती है? चोर गलिया से निकलती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना सुमेलित नहीं है? दोस्तों, इनमें से वो कौन सी परियोजना है जो सुमेलित नहीं है? ठीक है, लोहारी नागपाल परियोजना उत्तरकाशी में है, बिल्कुल सही बात है, भागीरथी नदी पर है। विष्णुघाट परियोजना रुद्रप्रयाग, दोस्तों ये विष्णुघाट परियोजना आपकी चमोली जनपद में स्थित है। मनेरी भाली परियोजना उत्तरकाशी में है। सप्तेश्वर बांध परियोजना पिथौरागढ़ में स्थित है। बाकी ये सही है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी गलत है, क्योंकि जो विष्णुघाट परियोजना है वो क्या है, चमोली जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, टिहरी बांध परियोजना में सहयोग हेतु रूस से समझौता किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों, रूस से जो समझौता हुआ था वो 1986 में हुआ था। मिखाइल गोर्बाचोव रूस के राष्ट्रपति ने इसको बनाने की संतुष्टि की थी। इसी के पश्चात इसको 2400 मेगावाट की परियोजना बनाया गया था। और इसी के बाद केंद्र सरकार ने इसका काम अपने हाथ में लिया था और 1988 से क्या किया था, अपने हाथ में काम निर्माण किया। अगला क्वेश्चन, विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? दोस्तों, जो विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना है वो आपकी अलकनंदा नदी पर स्थित है, चमोली जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, उत्तर भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना किस जनपद में बनाई गई है? तो वो दोस्तों, जो उत्तर भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना है देहरादून में है। गोलोंगी जल विद्युत परियोजना है, भट्टा फॉल मसूरी पर स्थित है। मैं इसको हमेशा गंगोली बोलता। अगला क्वेश्चन,
राज्य की सर्वाधिक क्षमता वाली कृत्रिम झील है। दोस्तों जो उत्तराखंड राज्य की सर्वाधिक क्षमता वाली झील है वो कोठार में स्थित है, कोठार झील स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना यमुना नदी पर नहीं है। दोस्तों जो यमुना नदी पर स्थित जल विद्युत परियोजना नहीं है वो कौन सी जल विद्युत परियोजना है, तो देखो डकरानी जल विद्युत परियोजना देहरादून में है, यमुना नदी पर है। खोदरी जल विद्युत परियोजना देहरादून में है, यमुना नदी पर है। कुल्हाल परियोजना देहरादून यमुना नदी पर स्थित है। और झेलम तमक परियोजना क्या नहीं है दोस्तों, यमुना नदी पर स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सी वो परियोजना है जो सुमेलित नहीं है, तो टनकपुर परियोजना शारदा नदी पर है। ये क्या बोल रहा है, बिल्कुल सही बोला कि जो टनकपुर परियोजना है शारदा नदी पर स्थित है, चंपावत में। ठीक है, खोदरी परियोजना ये भी बिल्कुल सही है, यमुना नदी पर है। कहाँ पे है अगर पूछे तो देहरादून में है। छिब्रो बांध परियोजना बिल्कुल सही बात है, टोंस नदी पर है, देहरादून में है। और चीला परियोजना क्या है, राम गंगा नदी पे नहीं है बल्कि गंगा नदी पे है, पौड़ी जनपद के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिकल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना कब की गई। दोस्तों जो टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना या कॉरपोरेशन की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1988 में, यानी 12 जुलाई 1988 को की गई थी। मैंने आगे भी बताया था जब रूस के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव इसको बनाने के लिए मदद का आश्वासन देते हैं या समझौता करते हैं, तो उसी के पश्चात केंद्र सरकार इसके कार्य को अपने हाथ में लेती है। अगला क्वेश्चन, विष्णुघाट पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। दोस्तों जो विष्णुघाट पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना स्थित है, अलकनंदा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड कब स्थापित किया गया। उत्तराखंड जो जल विद्युत निगम लिमिटेड है उसकी जो स्थापना की गई थी 12 फरवरी 2001 को की गई थी। अगला क्वेश्चन, काफर बांध संबंधित है। दोस्तों काफर बांध किससे संबंधित है, टिहरी बांध से संबंधित है। और काफर बांध कहलाता है जो बांध मिट्टी और पत्थर से निर्मित बांध काफर बांध कहलाता है। अगला क्वेश्चन, खटीमा परियोजना स्थित है। दोस्तों जो खटीमा परियोजना है वो कहाँ स्थित है, तो दोस्तों याद रखना जो खटीमा परियोजना है शारदा नहर पर स्थित है। और अगर पूछे शारदा नहर का निर्माण कब किया गया, तो 1928 में किया गया, टनकपुर चंपावत में। अगला क्वेश्चन, टिहरी बांध परियोजना को योजना आयोग ने कब स्वीकृति प्रदान की। दोस्तों जो टिहरी बांध परियोजना है उसको जो योजना आयोग ने स्वीकृति प्रदान की थी 1972 में की थी। और 1976 से इसका निर्माण कार्य शुरू किया था यूपी सिंचाई विभाग ने। अगला क्वेश्चन, राज्य में निर्मित परियोजनाओं में रन ऑफ द रिवर तकनीक का प्रयोग हो रहा है, यह तकनीक है। दोस्तों जो रन ऑफ रिवर तकनीक है यह तकनीक का प्रयोग क्यों किया जा रहा है, इस तकनीक का क्या मतलब है, तो दोस्तों जो ये रन ऑफ रिवर तकनीक है एक तो ये पर्यावरण मित्र है और दूसरी विस्थापन की समस्या से निपटारे से मदद मिलती है। यानी ए और बी दोनों सही है, ये नहीं होगा कि यहाँ डैम बन रहा है यहाँ के लोगों को भगाओ। जिस दिन जाएगा उस दिन सब के सब नीचे गड्ढे में अपने आप जाएंगे, भगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उस दिन अपने आप ही भगवान भगा देगा। अगला क्वेश्चन, राज्य को रॉयल्टी के रूप में प्राप्त निःशुल्क विद्युत प्रतिशत है। दोस्तों जो राज्य को रॉयल्टी के रूप में बिजली मिलती है तो वो कितनी % दी जाती है, तो वो मिलती है 12%। क्योंकि जो उत्तराखंड के अधिकांश जल विद्युत परियोजनाएं हैं या तो वो प्राइवेट फर्मों के पास हैं या तो उस पर क्या है यूपी गवर्नमेंट का कब्जा है, कुछ पे क्या है हिमाचल गवर्नमेंट का कब्जा है। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड विद्युत निगम का गठन किस वर्ष किया गया। दोस्तों जो उत्तराखंड विद्युत निगम का गठन किया गया है वो 1 अप्रैल 2001 को किया गया। कब किया गया, 1 अप्रैल 2001 को किया गया। अगला क्वेश्चन, PTCL का गठन किस वर्ष किया गया, तो दोस्तों जो इसका गठन किया गया था वो किया गया 1 जून 2004 को। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत कितने किलोवाट तक के सब स्टेशन आते हैं। दोस्तों जो उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड है UPCL है उसके अंतर्गत कितने किलोवाट तक के सब स्टेशनों को सम्मिलित किया गया है, तो 132 किलोवाट तक के सब स्टेशनों को सम्मिलित किया गया है। किसके अंतर्गत, उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, 132 किलोवाट से अधिक क्षमता के बिजली सप्लाई नेटवर्क तैयार करने का काम करती है। दोस्तों जो 132, मैंने अभी कहा कि जो 132 किलोवाट तक की परियोजनाएं हैं उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत आती हैं, लेकिन जो इससे आगे की जो परियोजनाएं होती हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं, तो PTCL के अंतर्गत आती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, टनकपुर परियोजना किस जनपद में स्थित है। मैं आगे ही बता चुका हूँ, चंपावत में स्थित है और शारदा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन,
टिहरी बांध विरोध समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? दोस्तों जो टिहरी बांध विरोध समिति का गठन था वो हुआ था किसकी अध्यक्षता में? विद्यासागर नौटियाल की अध्यक्षता में हुआ था, जिन्हें पहाड़ का प्रेमचंद्र भी कहा जाता है। और कब हुआ था इस समिति का गठन? तो 1978 में इस समिति का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन, लोहिया हेड परियोजना किस नदी पर स्थित है? दोस्तों जो लोहिया हेड परियोजना है वो शारदा नदी पर स्थित है, और अगर इसको पूछे तो 27.60 मेगावाट की परियोजना है उधम सिंह नगर में। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार कट ऑफ वॉल तकनीक का प्रयोग किस जल विद्युत परियोजना में किया गया? दोस्तों जो कट ऑफ वॉल तकनीक का प्रयोग किया गया वो धौलीगंगा फेज 1 परियोजना में किया गया, जो धौलीगंगा फेज 1 परियोजना है उसमें किया गया था। अगला क्वेश्चन, पाला मनेरी या पल्ला हो गए, पाला मनेरी परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? दोस्तों जो पाला मनेरी परियोजना है वो आपकी भागीरथी नदी पर स्थित है। मैंने शुरू में भी कहा था मन पाला लोहार से, मनेरी भाली फर्स्ट सेकंड तिलो धरासू परियोजना अलग अलग नाम है, ठीक है। पाला मनेरी परियोजना, लोहारी नाग परियोजना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? जो कोटली भेल परियोजना है गंगा नदी पर, क्या बोल रहा है ये? कोटली भेल परियोजना गंगा नदी पर, सही बात है। किस्यो बांध परियोजना टोंस नदी पर, मैं पहले ही बता चुका हूँ। पंचेश्वर बांध परियोजना अलकनंदा नदी पे नहीं है, बल्कि किस पे है? पंचेश्वर बांध परियोजना महाकाली नदी पर या शारदा नदी पर या काली नदी पर स्थित है। लोहारी नाग परियोजना भागीरथी नदी पर ही क्या है? स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन टिहरी बांध परियोजना का हिस्सेदार नहीं है? दोस्तों वो कौन सा राज्य है जो टिहरी बांध परियोजना का हिस्सेदार नहीं है? तो पंजाब हिस्सेदार नहीं है, जबकि उत्तर प्रदेश के लिए यहाँ से 200 क्यूसेक पानी दिया जाता है, दिल्ली के लिए 300 क्यूसेक पानी इस परियोजना से दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, 2015 ऊर्जा नीति के अनुसार कितने मेगावाट तक की जल विद्युत परियोजनाओं का विकास पंचायत द्वारा किया जा सकता है? दोस्तों जो उत्तराखंड ऊर्जा नीति 2015 है उसके अनुसार जो पंचायत विकास क्या है, जो ग्राम पंचायतें हैं उनके द्वारा कितने मेगावाट तक की परियोजनाओं का विकास किया जा सकता है? तो एक चीज़ याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 0 से 2 मेगावाट तक की परियोजनाओं का विकास कर सकती हैं। यहाँ पे देख लो 0 से 2 मेगावाट तक की परियोजनाओं का विकास कर सकती है। उरेडा भी यही कार्य करता है। 132 तक मैंने बताया था ऊपर यूपीसीएल, और 132 से ऊपर मैंने आगे बताया था पीटीसीएल। अगला क्वेश्चन, राज्य सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का शुभारंभ कब किया गया? दोस्तों जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना है उसका जो शुभारंभ किया गया था 2014 में किया गया। अगला क्वेश्चन, कुमाऊं क्षेत्र में भूमिगत पावर हाउस और सुरंग वाली पहली जल विद्युत परियोजना है। दोस्तों भूमिगत पावर हाउस और सुरंग वाली जो पहली जल विद्युत परियोजना है धौलीगंगा फेज 1 जल विद्युत परियोजना है। अगला क्वेश्चन, टिहरी बांध निर्माण के विरोध में किसके नेतृत्व में 1991 में 76 दिनों तक निर्माण कार्य बंद किया गया था? तो दोस्तों जो 1991 में 76 दिनों तक निर्माण कार्य जो बंद किया गया था वो सुंदर लाल बहुगुणा के नेतृत्व में और विद्यासागर के नेतृत्व में क्या हुआ था? टिहरी बांध विरोध समिति का स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी परियोजना उत्तरकाशी जनपद में नहीं है? दोस्तों जो उत्तरकाशी जनपद में स्थित परियोजना नहीं है वो कौन सी है? तो लोहारी नाग परियोजना है, पाला मनेरी परियोजना है, करमोली है, कोटली भेल विद्युत परियोजना क्या नहीं है? उत्तरकाशी जनपद में स्थित नहीं है। और अगर आप तैयारी कर रहे हो तो मुझे बताना कोटली भेल परियोजना किस जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन, पंचेश्वर बांध परियोजना कितने मेगावाट की परियोजना है? दोस्तों जो पंचेश्वर बांध परियोजना है वो पंचेश्वर बांध परियोजना क्या है? 5040 मेगावाट की परियोजना है। महाकाली नदी या काली नदी पर यह परियोजना तैयार की जाएगी। महाकाली अगर संधि पूछे तो 1996 में ये संधि हुई थी भारत और नेपाल के मध्य। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना शारदा नदी पर नहीं है? दोस्तों इनमें से वो कौन सी परियोजना है जो शारदा नदी पर नहीं है? खटीमा जल विद्युत परियोजना शारदा नदी पे है, टनकपुर परियोजना चंपावत में शारदा नदी पर है, खोदरी जल विद्युत परियोजना क्या है? शारदा नदी पे नहीं है, क्योंकि जो खोदरी परियोजना क्या है? यमुना नदी पर है। और अगर पूछे कहाँ पे है तो देहरादून जनपद में स्थित है। 120 मेगावाट की परियोजना है। और लोहिया हेड जो परियोजना है, लोहिया हेड परियोजना भी क्या है आपकी? शारदा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक परिवार को विद्युत कनेक्शन देने हेतु कौन सी परियोजना, अगर पूछा जाए कि सौभाग्य योजना किससे संबंधित है तो बिजली कनेक्शन देने से संबंधित है। और राज्य में इसको कब लागू किया गया था? तो 2018 में किया गया सौभाग्य योजना।
अगला क्वेश्चन, टिहरी बांध निर्माण का सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? तो टिहरी बांध का जो सर्वप्रथम विरोध था राजमाता कमलेंदुमती शाह ने किया था। विद्यासागर नौटियाल ने क्या किया? विरोध समिति की स्थापना की। सुंदरलाल बहुगुणा ने क्या किया? 1991 इसका निर्माण कार्य बंद कर दिया। अगला क्वेश्चन, न्याय पंचायत मुख्यालयों ग्रामों के लिए सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य है। दोस्तों जो ग्रामों में जो ना आजकल आपने अपने गांवों के किनारे देखा होगा, सड़कों के किनारे सोलर लाइट लग रही है, तो ये काम किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है उरेडा को, उत्तराखंड अक्षय विकास अभिकरण को। यूपीसीएल 132 मेगावाट की परियोजनाओं को डेवलप करेगा। पीटीसीएल 132 से अधिक मेगावाट की परियोजना को डेवलप करेगा। 2 मेगावाट तक की परियोजनाओं को उरेडा डेवलप करेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पवन ऊर्जा आधारित 2.40 मेगावाट की प्रथम विद्युत परियोजना प्रस्तावित है। दोस्तों राज्य की जो प्रथम पवन ऊर्जा प्रस्तावित है वो कहाँ पे प्रस्तावित है? तो वो प्रस्तावित है टिहरी में। अगला क्वेश्चन, राज्य में जियोथर्मल विद्युत उत्पादन हेतु निम्न में से कौन सा स्थल सर्वेक्षण के अधीन नहीं है? पहली चीज़ याद रख लो कि जो जियोथर्मल विद्युत उत्पादन के लिए सर्वेक्षण जहां नहीं किया गया होगा वहां किया होगा जहां गर्म जल के कुंड हैं। तो तपोवन जोशीमठ साइट है, गंगनानी गर्म जल का कुंड है, दारमा गर्म जल का कुंड है। तो जो राजपुर क्षेत्र है वहां पे नहीं है। अगला क्वेश्चन, किन चीनी मिलों द्वारा गन्ना के खोई से, देखो जो गन्ने का रस पीते हो तुम, उसके बाद जो अवशेष बचता है वो किस नाम से जाना जाता है? तो खोई के नाम से जाना जाता है। और ऊर्जा का एक बेहतरीन स्रोत है, प्रेजेंट टाइम में बनता जा रहा है। तो विद्युत उत्पादन किया जा रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है या कहाँ पे किया जा रहा है? तो लक्सर में, इकबालपुर चीनी मिल में, लिबरहेडी चीनी मिल में, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इन सभी में क्या किया जा रहा है? खोई से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, उरेडा का गठन कब किया गया? दोस्तों जो उत्तराखंड अक्षय विकास अभिकरण है उरेडा, उसका जो गठन किया गया था 1 जुलाई 2001 को किया गया था, जिसका उद्देश्य 2 मेगावाट तक की परियोजनाओं को डेवलप करना है, जिसका मुख्यालय देहरादून के पटेल नगर में है। अगला क्वेश्चन, टीएचडीसी का मुख्यालय है। दोस्तों जो टीएचडीसी मैंने बताया था 12 जुलाई 1988 को डेवलप किया गया था, स्थापित किया था। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो ऋषिकेश में स्थित है। कहाँ पे है? ऋषिकेश में। अगला क्वेश्चन, एनएचपीसी द्वारा निर्मित निम्न में से कौन सी जल विद्युत परियोजना नहीं है? तो वो कौन सी जल विद्युत परियोजना नहीं है? तो जखोल सांकरी होना था। जखोल सांकरी जल सक्रिय हो गए, जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना। जबकि लखवाड़ जल विद्युत परियोजना, कोटली भेल परियोजना, छुंगार चाल परियोजना क्या है? एनएचपीसी के द्वारा डेवलप परियोजना है। तो दोस्तों ये यहाँ पे हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चनों को कवर किया।